करता हूँ मैं तेरी चिंता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मेरे भाई और बहनों, आज हम आप लोगों को विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं कि विश्वास क्या है और विश्वास ही के द्वारा प्रियो सब कुछ होता है। और प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। प्रियो, सबसे बड़ा हमारा विश्वास के प्रति हमारा कर्म होना चाहिए। जब हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास अधूरा है। अभी हम बहुत दूर हैं, कर्म है। कर्म अगर नहीं करते हैं तो आपका विश्वास नहीं है। कर्म हम करेंगे तभी हमारा विश्वास होगा। पहली बात है कि हमारा कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। हम प्रभु के पास आते हैं लेकिन हम विश्वास के साथ चलते नहीं हैं। विश्वास अगर हम प्रभु पर करते तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है प्रियो। आमीन। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रियो आया, लेकिन हमारा विश्वास जो है अभी डगमगा रहा है। हम प्रभु के साथ विश्वास के साथ नहीं चलते हैं। विश्वास कर्म को दर्शाता है और कर्म हम नहीं करते हैं तो अविश्वास हमारा अधूरा है। कर्म क्या करना है? प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना और प्रार्थना करना और प्रभु के साथ हमेशा बने रहना। प्रभु के साथ जो भी कार्य करें, हर कार्य करते हुए प्रभु को आप हमेशा धन्यवाद दें। परमेश्वर धन्यवाद चाहता है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर को हृदय, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ये काम को करते हैं। हमारे मन में कोई डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लालच, बुराई नहीं होनी चाहिए। ये विश्वास का कर्म है। हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, ये हमारा कर्म है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना ये हमारा कर्म है। प्रभु के पास प्रियो हम जाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। प्रियो, हम वचन को ध्यान से पहले सुने, वचन को ध्यान से तन मन से सुने। तन मन से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, चलेंगे, करेंगे, तब हम विश्वास को पूर्ण रूप से हम जानते हैं कि विश्वास हम करते हैं। विश्वास क्या है? दूसरा नंबर, हम जब चलेंगे, करेंगे तो हमारा एक विश्वास परमेश्वर को जगाता है। विश्वास ये होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दूसरा नंबर है कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारा प्रभु के पास प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सब कुछ बेकार है। क्योंकि हम जब तक बुराई में लिप्त रहेंगे, अपने आप को, जीवन को समर्पण नहीं करेंगे। समर्पण का मतलब तन, हृदय से, दिल से परमेश्वर को के ऊपर विश्वास करना। दिल से, पूरे शरीर, दिल से क्या मतलब? तन, मन और धन से अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम विश्वास रखते हैं, वो काम को करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। उसने वाचा बांधी है कि तू मेरे पास आओ तो मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, तेरे साथ साथ चलूँगा। प्रियो, हमें विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है।
और उसको अच्छी तरह हम जान लें, समझ लें कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो जब हम विश्वास करेंगे तब उद्धार होगा। उसने कहा कि विश्वास से कह तो पहाड़ टल जाएगा। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास की घटी है, तो हम अनंत जीवन परमेश्वर में नहीं देगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो उसने कहा कि तुम सांपों को उठा लोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये सारे हमारे जीवन में विश्वास का एक परख है कि हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। विश्वास एक बहुत हमें मूल्य रखता है प्रियो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। ये हमारा बिंदु है, मेन बिंदु। मेन बिंदु का मतलब है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं प्रियो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। यीशु मसीह सामने नहीं है। यीशु मसीह पहले आया तो था, लेकिन इस समय वर्तमान में यीशु मसीह नहीं है। हम कैसे एहसास करेंगे प्रियो? हमको जानना जरूरी है। जैसे कि आप कहीं मान लीजिए दुकान पर जाते हैं, दुकान में डिब्बा में मान लीजिए घी लेते हैं। घी जो है डिब्बा में भरा हुआ है, लेकिन अब विश्वास करते हैं कि उस डिब्बे में वो घी है। आमीन। उस डिब्बा में घी है तो लेते हैं, देखते नहीं है, बस कहते हैं नहीं घी है। तो घी को मतलब कि हम ये समझे, वैसे आप जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को समझे कि यीशु मसीह हमारे साथ है। आप विश्वास रखेंगे तो आपको परमेश्वर वो जीवन देगा। यही विश्वास करना है कि यीशु मसीह है और हमारे साथ है। जैसे कि हम सोचते हैं बर्तन को घी के लिए, और मतलब कि उसमें हम दुकानदार दे दिया भर करके, क्या भरा ये पता नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि उसमें घी है। तो इसी प्रकार आज प्रभु आज आपके पास है, आपके साथ है। आपको विश्वास करना है, और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन देगा। वो ऐसा है, एक बिंदु है, वही एक हमारा प्रतीक है, वही चिन्ह है। जब तक मान लीजिए हम खेती करते हैं, लेकिन खेती को हम गेहूं बो देते हैं, सोरा खाद सब कुछ देते हैं, और दे करके हम बो करके जम जाता है गेहूं। लेकिन प्रियो मेन केंद्र बिंदु उसका नलकूप है। अगर नलकूप नहीं रहेगा तो जो आप उपजा बोए हैं बीज, वो आपको फल नहीं दे सकता है। उसी प्रकार हमारा जीवन जो है उस ट्यूबवेल के समान है। यीशु मसीह हमारा ट्यूबवेल है, वो हमारा जीवन को सिंचता है, उसी के द्वारा हमें फल मिलता है। वो हमारा मेन केंद्र बिंदु है। और यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे सारे पाप सारे गुनाह प्रियो यीशु मसीह अपने ऊपर ले करके और क्रूस पर बलिदान हो गया। आज हम उस पर भरोसा करना है, हमें विश्वास रखना है। हम विश्वास कहते हैं कि करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कर्म के द्वारा है प्रियो। वचन को सुने प्रियो, वचन को मसीह के वचन को सुने, उस पर चले, जो बताता है उसको करेंगे, हर बुराई से पाप से फिर करके, और प्रभु के हमें साथ चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो आपका विश्वास अधूरा है, आपको परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा प्रियो।
इसलिए प्रियो हम ज़्यादा न बातें कहते हुए न समझाते हुए बात इतना ही हम समझाएंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमारा मेन केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। वो जीवन है, वो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया और हमारे सारे पाप सारे गुनाह क्रूस पर लेकर के बलिदान हो गया और हमें अनंत जीवन दिया। प्रियो तो प्रियो आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु मसीह हमारा अनंत काल का परमेश्वर है, युगानुयुग का रहने वाला परमेश्वर है। तो उससे हम प्रार्थना करें उस विश्वास के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कमी घटी थी, प्रभु आज मैं तेरे वचन को मैंने समझा है, मैं जान गया हूँ कि सचमुच हम कहते थे कि हमारा विश्वास है लेकिन कर्म हम नहीं करते थे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी हम तेरे महान चरणों में आते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे सुंदर सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक को पवित्र आत्मा अगुवाई करे। प्रभु जी हर एक को वचन छुए, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी दो धारी तलवार से भी चोखा है, दोनों तरफ काटता है। आओ प्रभु वचन गुदे गुदे को छेदे पिता परमेश्वर, मांस मांस को प्रभु। और प्रभु हर एक का जीवन प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, सुने और चलने पाए और तेरे कर्म जो उनका है वो करने पाए। प्रभु हम चाहते हैं हर एक के जीवन को बदल करके नया जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामर्थ्य में होकर हर कार्य करते हुए तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए, क्योंकि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है जो हमको जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। और हर एक लोग तेरे आशीष को समझ पाए, हर एक लोग तेरे सामर्थ को समझने पाए, हर एक तेरी ज्योति को समझ पाए कि तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह तो ज्योति बन करके इस संसार में आया, हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के कुछ बलिदान हुआ प्रभु, हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया प्रभु, और तीसरे दिन जी उठा। ओ तो हमारा जीवित परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है प्रभु, जो हमको प्रभु अनंत जीवन देता है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम आज के प्रभु जी विनती प्रार्थना हम आपको सिर्फ और तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी आज जितने लोग सुनते हैं तेरे वचन को सुने पिता, हर एक लोग आत्मा से भर जाए, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। ओ पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे प्रभु मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा करती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई हो सके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन। मैंने एक सपना देखा है अपने प्यारे यीशु का, कितना प्यारा प्यारा है मेरा यीशु। चांद से भी ज्यादा प्यारा है, बिल्कुल राज दुलारा है, लाखों में एक प्यारा है मेरा यीशु। सबसे अच्छा है यीशु।
भी ज्यादा प्यारा है, बिल्कुल राज दुलारा है, लाखों में एक प्यारा है मेरा यीशु। बेतलेहम नगरिया, आहा छोटी सी कुठरिया,